नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गैंगस्टर दुबे, जिसको लेकर लगातार मन में सवाल खड़े हो रहे थे कि अब इसका क्या होगा, विकास दुबे को पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सुबह होते ही खबर सामने आई कि गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। क्या बड़ी खबर है? डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अपने आवास से निकले हैं। यूपी के डीजीपी मीडिया के कैमरे से बचकर निकले हैं। आपको बता दें कि मीडिया के कैमरे से बचकर निकले हैं। मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जो है वो अपने आवास से निकले हैं। सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया है। तो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अपने आवास से निकले हैं। मीडिया के कैमरे से बचकर निकले हैं। मीडिया को कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम से वो सीएम को अवगत करवाएंगे। ये खबर अब सामने आ रही है। सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अपने आवास से निकले हैं। सीएम से मिलने के लिए मीडिया से बातचीत नहीं की है। मीडिया के कैमरे से बचकर निकले हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पूरे घटनाक्रम से सीएम योगी को अवगत करवाएंगे। उन्हें बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। वही आपको यह भी बता दें कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी सीएम के आवास पर मौजूद हैं। दोनों अधिकारी सीएम को एनकाउंटर से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मीडिया से बात नहीं की डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने, लेकिन वो सीएम से मिलने पहुंचे हैं। पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगे, पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। और एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी सीएम आवास पर मौजूद है। आपको एक जानकारी और दे दें कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी सीएम के आवास पर मौजूद हैं। दोनों अधिकारी सीएम को एनकाउंटर से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। यह भी इस वक्त जानकारी हमारे पास पहुंच पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया है। दूसरा, मीडिया के कैमरे से बचकर निकले हैं। तीसरा, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। और उसके बाद आपको चौथी बताएं जानकारी, सीएम आवास पर डीजीपी को बुलाया गया। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पूरे घटनाक्रम से सीएम को अवगत करवाएंगे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। दोनों अधिकारी सीएम को एनकाउंटर से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। ये ताजा अपडेट खबर पास हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम के बारे में सीएम को जानकारी देंगे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, जो अपने आवास से निकल चुके हैं। और यह भी जानकारी मिल पा रही है कि वो सीएम आवास पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं और उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कब अपने आवास से निकलेंगे, जो अपने आवास पर मौजूद थे। उसके बाद क्या वो मीडिया से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। अभी तक जो जानकारी, जो खबर हमारे पास पहुंच पा रही है, उसमें उन्होंने मीडिया से किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा नहीं किया है। मीडिया से बात नहीं की, मीडिया से बचकर निकले हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि वो पूरी बातचीत, पूरी जानकारी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगे और उसके बाद जो भी जानकारी मीडिया में देनी है, किस प्रकार से क्या कुछ, वो सब मीडिया के सामने आकर के बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विकास दुबे की मां ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। यानी अपने आप को अकेला एकांतवास में ले गई है। वो विकास की मां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, अपने आप को एकांत में ले गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है विकास दुबे के। लेकिन आपको बता दें कि विकास दुबे की मां ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड यूपी से इस घटनाक्रम को लेकर पैनी नजर बनाए हुए। अमितेश, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि डीजीपी अपने आवास से निकले और सीएम को पूरी जानकारी दे रहे हैं। यह ताजा अपडेट मिल पा रहा है। क्या अनुमान लगाया जाए, क्या कुछ हो सकता है? क्या सीएम को पूरी जानकारी देने के बाद डीजीपी मीडिया के सामने आ सकते हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने आप को मीडिया से बचा कर रखा है, दूरी बनाए हुए हैं। अमितेश, देखिए शमशेर, इस वक्त उत्तर प्रदेश के दो बड़ी और अहम खबरें आ रही हैं। पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अपने जो आवास है, उनका जो सरकारी आवास है, वहां से वो मुख्यमंत्री से मिलने 5 KD निकल चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि इस दरमियान पूरी घटनाक्रम की जानकारी जो है वो
उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का जो पदभार है मुख्यमंत्री के पास है, तो पूरी जो जानकारी है, 1 to 1 जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी। इस दरमियान जो एसीएस है यानी कि प्रमुख सचिव गृह है अवनीश अवस्थी, उनको भी पूरी घटनाक्रम की जो जानकारी है वो डीजीपी ऑफिशियल रूप से देंगे। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि इस दरमियान तमाम जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, हितेश चंद्र अवस्थी के घर के बाहर उन्होंने सबने बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया के कैमरे से बच कर निकले और सीधे इस वक्त डीजीपी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD पहुंच गए हैं। दूसरी जो अहम और बड़ी खबर आ रही है शमशेर, वो ये है कि विकास दुबे की जो मां है सरला देवी, और उन्होंने अपने को जो कृष्णानगर में उनका आवास है वहां पर अपने को खुद को कमरे में बंद कर लिया है और किसी से भी वो नहीं मिल रही हैं। खुद को कमरे में अकेले में उन्होंने अपने को बंद किया है। बाहर पुलिस के बड़ी संख्या में जो जवान है वो मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी। अंदर वो उनकी रोने की जो आवाजें हैं वो बाहर आ रही हैं और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तो दो और बड़ी और अहम खबरें हैं। आप एक तो कह सकते हैं कि डीजीपी मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे इस दरमियान पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है और वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी की भूमिका में भी है। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि विकास की मां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। बिल्कुल अमितेश, आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और हम चाहेंगे कि जब आपसे दोबारा बातचीत करें तो अगर डीजीपी से कोई बात होती है और उसके साथ साथ मीडिया के सामने वो क्या बात रखते हैं उसको लेकर भी आपसे ताजा अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे हैं और जटाशंकर त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से दो मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उससे पहले कीर्तिनिधि पांडे, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, डीजीपी अपने घर से निकले हैं, मीडिया से बातचीत नहीं की है, सीएम आवास पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, सभा की प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा मारा गया, लेकिन विकास दुबे का इनकाउंटर करना, सरकार को बचाने का प्रयास करना। सरकार में तमाम लोग विकास दुबे के साथ जुड़े थे, पुलिस के तमाम अफसर विकास दुबे के साथ जुड़े थे। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, आपके पास लौटूंगा। जटाशंकर त्रिपाठी जी, सीएम आवास पर पहुंचे हैं डीजीपी और पूरी जानकारी देंगे घटनाक्रम की, लेकिन फिलहाल मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? इस वक्त लखनऊ में जो राजनीतिक सरगर्मियां और पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई हैं, बाकी उन तमाम जगहों के अलावा जो एनकाउंटर वाला स्थान है या फिर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। हर परिस्थिति में सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के काम करने का ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। ये एक दुर्दांत और कुख्यात अपराधी मारा गया है तो इसकी रिपोर्ट सरकार के मुखिया के पास जानी ही चाहिए, पहुंचनी चाहिए। और जब तक हम सब लोग सरकार के अंश में रहते हुए पिछले जो कानपुर में, चौबेपुर में जो मेरे पुलिस के लोग शहादत हुए, उस घटनाक्रम के बाद से लेकर के आज सुबह के घटनाक्रम के बीच को जब तक हम पूरी तौर पर एनालिसिस नहीं कर लेते, विश्लेषण नहीं कर लेते और कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कौन कौन राजनीतिक गलियारों की पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं और सिर्फ उनकी मां भी कह चुकी हैं, आप भी बता चुके हैं। कैसे पता चलेगा जटाशंकर त्रिपाठी जी कौन कौन जुड़े हुए हैं? मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि जो इस पूरे मामले के सरगना थे, जटाशंकर त्रिपाठी जी जो इस पूरे प्रकरण के सरगना थे, त्रिपाठी जी एक मिनट, जटाशंकर जी सवाल भी सुनिए। आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपके जवाब को बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन जरा सुनने का भी थोड़ा सा आप लोगों को मादा रखना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कौन बताएगा, जितने भी कुख्यात थे, जितने भी सरगना थे इस पूरे प्रकरण में, जो खास लोग थे, सबका एनकाउंटर हो चुका है और जिस घर में ये सब कुछ हुआ, जिस घर से सब कुछ हुआ, उस घर को ढहा दिया गया है, तो कैसे पता चलेगा कौन किसके साथ जुड़ा हुआ था? देखिए, वह पुलिस की प्रक्रिया के दबाव का हिस्सा है। घर गिराना और घर गिराने का कोई उद्देश्य नहीं था। उस समय पुलिस के लिए
हमारी सरकार के लिए उस अपराधी को पकड़ना और पकड़ने की दिशा में काम करना यह एक बड़ा काम करना था। उसी दबाव की वजह से ही, सरकार के पुलिसकर्मी के दबाव की वजह से ही वह उन्होंने कौन सा दबाव सर सरेंडर किया। जटाशंकर जी, अगर दबाव नहीं होता, किस दबाव को आप क्या नहीं गए होते तो एक मिनट जटाशंकर जी, मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूं, आप जवाब को छोड़ दे रहे हैं। 5 दिनों में जो घटनाक्रम निकल करके आई, चाहे वो एसओ साहबान के साथ हो, चाहे वो जो भी जटाशंकर जी, मुझे आप सुन रहे हैं क्या? अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरा सवाल सुन लें आप। कार्रवाई किया है जटाशंकर जी, अब इस 5 दिन के घटनाक्रम बहुत होता है। जटाशंकर जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जटाशंकर जी? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जितने भी कुख्यात लोग थे इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए थे, सबका एनकाउंटर हो गया। दूसरा, जिस घर में कुछ सुराग मिल सकते थे उस घर को गिरा दिया गया। आपने कहा दबाव था, किसका दबाव था? पुलिस पर दबाव था सरकार का? सरकार दबाव में थी? नहीं, एक मिनट, मैं सवाल, आप जवाब देना, पूरा सवाल सुने, पूरा सवाल सुने आप, पूरा सवाल, अरे सर आप पूरा सवाल सुना करो। राजनेताओं की यही दिक्कत होती है, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की यही दिक्कत होती है, पूरा सवाल नहीं सुनते। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा हूं, दबाव पुलिस पर था या नहीं था, आप बताएंगे। दबाव सरकार पर था या नहीं था, और था तो फिर किसका था, और नहीं था तो फिर आप कह रहे हैं कि ये सब गिरा दिया गया, सारे लोग मार दिए गए, तो फिर हमारे पास सुराग कहां से आएंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। शमशेर जी, आप समय दीजिए, मैं पूरा समय आपके पास है। आप सभी सवालों के, मैं चाहूंगा कि आप सही सवालों के, सारे सवालों का बेहतरी से जवाब देंगे और बेबाकी से जवाब देंगे। ठीक है, बोलिए जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे पुलिस के शहादत होने के बाद हमारी पुलिस के काम करने के संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। घर कर लिया जाता है, अपराधी पर दबाव बनाने के लिए कुर्की की जाती है, कुर्की करने के भी संवैधानिक तरीके होते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब हमारे 8-8, 10-10 पुलिसकर्मी शहादत हो रहे हैं, जिस अपराधी के पास, चले रोकूंगा मैं आपको। इस बीच हमारे संवाददाता कमलेश हैं, सीधे हेमलेट अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? फिलहाल वहां की तस्वीरें क्या? मैं आपसे चाहूंगा कि दर्शकों तक ये पूरा अपडेट पहुंचाएं। जहां इस वक्त आप खड़े हैं वो जगह कौन सी है और इस वक्त यहां पर क्या कुछ चल रहा है? कमलेश, देखिए सर, हम बात कर रहे हैं कि मैं इस वक्त कानपुर के हेमलेट अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि विकास जो मुठभेड़ में ढेर होने के बाद इसी हॉस्पिटल में है और उसका कोरोना टेस्ट हो रहा है। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। और इसका जो एक साथी गुर्गा था जो हमीरपुर मौधा में जिसका एनकाउंटर हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी, इस वक्त हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बड़ा थोड़ा आसानी से धीरे धीरे करके तस्वीर आप दिखाएं, आप अपने पीछे किस प्रकार का माहौल बन रहा है और कितना वक्त लग सकता है कोरोना टेस्ट के बाद उनके पोस्टमार्टम में, ये दर्शकों तक जरा हम चाहेंगे कि आप बताएं, पूरी जानकारी दें। तो देख सकते हैं कि ये हेमलेट अस्पताल का गेट है, जहाँ पर अभी लोग चलिए, भीड़ लगी हुई है कमलेश, हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी एक बार जुटा लें, कितने बजे पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उनके डेड बॉडी को किन्हें सुपुर्द किया जाएगा। आप पूरी जानकारी जुटा लें, आपके पास फिर लौटेंगे। मैं जटाशंकर त्रिपाठी जी से बात कर रहा था। जटाशंकर त्रिपाठी जी, जो मैंने आपसे सवाल किया आप उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन बीच में हमने आपको इसलिए रोका क्योंकि कमलेश हमारे संवाददाता अस्पताल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और हमें बता रहे थे कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो है कोरोना टेस्ट हो रहा है विकास दुबे का और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। ये ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक मैंने बताया। जटाशंकर जी, मैं प्रक्रिया के हिस्से में जब भी हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और सरकार जब हिस्सेदारी के साथ काम करती है, देखिए नंबर 1 की 2017 के पहले और 2012 5 वर्षों में उनके कार्यकाल के अपराध की श्रृंखला को शोध आप करिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं खबर फास्ट के प्रमुख शोधकर्ताओं को कि वो जा करके चौबेपुर थाने में FIR की कॉपी देखें कि 2012 से लेकर 2017 तक 65 अपराध जो उन्होंने किया, वो अपराध क्या 1 घंटे में, 1 समय में, 1 साल में नहीं किया है उन्होंने। और अगर ये एहसास किया गया और पहली बार हमारी सरकार ने अपनी सरकार के सिद्धांतों के अनुसार
कि गुंडों को या तो जेल के अंदर रहना होगा या तो उन्हें अपराध खत्म करना होगा। उस सिद्धांत के उदाहरण 2017 में हमारी पुलिसकर्मी जब उनके ऊपर तिरछी नजर दिखा करके उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने आत्मघाती हमला करते हुए 8 लोगों को शहीद कर दिया। अब आप बताइए कि 8 लोगों को शहीद करने के बाद पुनः हम उनको तो उज्जैन से कोर्ट के लिए सरेंडर करने के लिए ला रहे थे। ऐसी स्थिति में परिस्थिति के अनुसार अगर अपराधी पुनः हमला करता है तो हम क्या और शहादत का इंतजार आप करना चाहते हैं? ये लोग जो लोग हम सवाल कर रहे हैं, जो पार्टियां सवाल कर रही हैं कि आज के बाद कितने और पुलिसकर्मी बनवाना चाहते हैं वो लोग। हमारी सरकार के हमारे पुलिसकर्मी को सैल्यूट करना चाहिए कि उनकी वीरता को लेकर करके कि उन्होंने जम करके उस अपराधी के दुर्दांत अपराधी को निशाने को झेलते हुए उसे उसकी जान गंवानी पड़ी। इनकाउंटर तो है ही नहीं है, ये तो सीधी सी परिस्थिति और घटनाक्रम के अनुसार उसकी जान गई। अब उसकी परिस्थिति क्रम घटना के बाद जो 5 या 7 दिनों में जो कलेक्शन हुआ, जो सूचना इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उससे सबका पोल खुलेगा। एनकाउंटर आपने कहा जटाशंकर जी, आपने कहा एनकाउंटर नहीं है, जोगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। आपने कहा एनकाउंटर नहीं है। सर एक मिनट होना सरकार के पास बहुत तथ्यों का खुलासा है। जटाशंकर जी, मैंने आपको वक्त दिया ना पूरा, एक एक करके पता चलेगा कि कौन कहाँ लगा हुआ है। एक सवाल मेरा, कौन किसका पोल खोले जाना बाकी है। एक सवाल मेरा आपसे, आपने कहा एनकाउंटर नहीं है, परिस्थिति जनने सब हुआ, तो परिस्थिति जनने के दौरान तो एनकाउंटर होते होंगे ना जटाशंकर जी? हम अपने बचाव में तो हम तो ये तो यही तो एनकाउंटर है। आपने कहा कि एनकाउंटर नहीं है, और आप भी सुनना नहीं चाहेंगे कि आज के बाद भी 2 और मारे जाएं, आज के बाद 4 और मारे जाएं, आज के बाद 8 और मारे जाएं। ये तो कोई नहीं सुनना चाहता, ये ना तो कोई सुनना चाहता है और ना ये होता हुआ देखना चाहता है, लेकिन ये सब लोग जरूर जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस पूरे नेक्सस के पीछे कौन है, वो लोग जरूर जानना चाह रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो पूरी जानकारी शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। कीर्तिनिधि पांडे जी, तो यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस बात का पर्दाफाश होना चाहिए था कि कौन कौन से लोग विकास दुबे की कोशिश करें। इसके दम पर विकास दुबे अपराध की दुनिया में इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। विकास दुबे के मोबाइल की सीरियल जॉइन होनी चाहिए। विकास दुबे अगर जिंदा आता तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों के चेहरे से पर्दा हटता जो लोग पुलिस के वयस्कर हैं, जो लोग सरकार में बैठे लोग हैं। लेकिन जटाशंकर की बात तो घुमा रहे हैं। ये बात इतने बड़े अपराधी को उज्जैन से लाया गया, हाथ नहीं बांधा गया, पैर नहीं बांधा गया, और जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक सफारी में बैठा करके विकास दुबे को उज्जैन से लाया गया। आपको क्या लगता है कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको क्या लगता है क्या हुआ? आपको क्या लगता है? सुनिए संजय जी, 1 मिनट में पूरी बात खत्म कर रहा हूं। खत्म करिए। जो गाड़ी पलटी है वो टीयूबी गाड़ी है। एसटीएफ ने स्वयं कहा है कि लगातार 12.5 घंटे के सफर में हम लोग चाय पानी पीने के लिए भी गाड़ी नहीं रोके हैं, केवल विकास दुबे से पूछताछ हो रही थी। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग करेगी? समाजवादी पार्टी पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। नहीं, आप मांग करेंगे होनी चाहिए वे, और आप मांग करेंगे, यह अलग सवाल है। निश्चित रूप से संजय जी, पूरे घटनाक्रम की। एक मिनट जटाशंकर जी, आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है खबर फास्ट के जरिए, एक मिनट, ये बड़ी बात आपने की कीर्तिनिधि पांडे जी। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इस पूरे एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जांच के लिए सवाल करेगी। आप लोग इसको लेकर के अपनी तरफ से जांच की मांग करेंगे कीर्तिनिधि जी? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, मांग करेंगे आप, होनी चाहिए। सुनिए, आप एक ही बात को 2 तरीके से कर रहे हैं कीर्तिनिधि जी, आप एक ही बात को 2 तरीके से करें। तो होनी चाहिए और एक आप मांग करेंगे, बताइए इसका क्या मतलब है? संजय जी कह रहा हूँ इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप सपा करवाएगी, सपा की तरफ से इसकी जांच की मांग उठेगी? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और इसलिए अरे सर, मैं ये कह रहा हूं समाजवादी पार्टी इस पूरे ठीक है, आपने ये कहा समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले की जांच की बात करेगी। जटाशंकर त्रिपाठी जी,
समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले की जांच की मांग करती है, कीर्तिनिधि पांडे कहते हैं। कितनी बार, कितनी मेहनत साहब को समरेश जी करने के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद इनके 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 यह की बात आई है। आपने कितनी मेहनत किया है, इनसे मांग मनवाने के लिए कितनी मेहनत किया है इनसे। इसका मतलब है कि ये खुद ही, यह जब भी जांच होगी, हम तो जांच करेंगे ही करेंगे, हमारी सरकार तो जांच भी करेगी, शोध भी करेगी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को खोजेगी, कौन कीर्तिनिधि जी जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ। एक मिनट कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि को कीर्तिनिधि करें। कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी जवाब ले रहा हूं जटाशंकर जी से। आप लोग जांच की मांग करेंगे, जटाशंकर त्रिपाठी जी से जवाब लेते हैं। सरकार उनकी है तो सरकार से जांच की मांग कर रही है सभा, सरकार से जांच की मांग कर रही है समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की, ऐसा एनकाउंटर की। जमीन पर मांग करने से आपके साथ साथ मांग करते हुए क्यों लोग घर में बैठे हुए हैं? जमीन पर आ जाए, मांग कर लें। जमीन लोकतंत्र के हाशिए से, लोकतंत्र के तरीकों से मांग कर लें। नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कीर्तिनिधि जवाब लेते। जांच की बात हुई है, देखिए इस पूरे मामले की जांच की बात हुई है। सपा ने सवाल खड़ा किया कि इस पूरे मामले में आप लोगों को कोई पेंच नजर आता है, आप जांच की मांग करेंगे? कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे कर दीजिए। हम तो सीबीआई सीआईडी सब लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी कहती है, कीर्तिनिधि पांडे जी एक मिनट कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी कहती है कि हमारी तरफ से, सुनिए, अरे सुन तो ले सर, सरकार तो कहती है हम तो अपनी तरफ से पूरी जांच कमेटी बिठाएंगे, सरकार का काम भी है जांच करवाना। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या इसके पीछे आपको मकसद नजर आता है? क्यों आप चाहते हैं जांच होनी चाहिए? पुलिस पर आपको किसी प्रकार का संदेह? पुलिस जो बात कह रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने बार बार तत्कालीन एसएसपी को पत्र लिखा कि अगर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन तत्कालीन एसएसपी ने विकास दुबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। और तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ के डीआईजी दुबे जिस दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके ठीक अगले दिन वही एसएसपी थे जो अनंत जोगी, वो एसटीएफ के डीआईजी के तौर पर पूरी घटना की जांच करने के लिए वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से केवल एक दरोगा के खिलाफ, सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो इसमें बड़े लोग शामिल हैं, कप्तान शामिल थे जिन्होंने, वो अलग जांच का विषय सर, वो जांच का विषय, उसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर पर आपने सवाल खड़े किए, ठीक है, आपने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, आप लोगों ने कहा कि इस पूरे एनकाउंटर की, हाँ मेरी पूरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, जटाशंकर जी सदन के विधायक हैं, अगर इनके अंदर सब है तो कभी भी पूरी घटना की सीबीआई जांच कराएगी। ठीक है, ये जांच का प्रसंग है और इसमें होगा, आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, एक और ताजा अपडेट दे दें आपको, एक मिनट रोकें। सपा ने सीबीआई जांच की मांग की है, हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे हैं। और उससे पहले आपको एक खबर और दे दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ट्वीट कर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के दिशा निर्देशन में। ऐसा ताजा हमारे पास अपडेट आ रहा है। हम चाहेंगे अगर खबर हमारे पास आई तो दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने जांच की मांग की है सीबीआई की, और बीएसपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जज की तरफ से कोई जांच होनी चाहिए, ऐसे डिमांड की गई। जटाशंकर त्रिपाठी, एक मिनट हम बता दें, कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कहा है मायावती ने। यह उच्च स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके, साथ ही पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
तो तमाम अपडेट हमारे पास आ रहे हैं। ट्वीट करके समाजवादी पार्टी की बात नहीं, माफ कीजिए, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इसकी निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर जब हम सवाल पूछते हैं तो इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें इस मामले में कहीं ना कहीं पेच नजर आता है, तो उसको लेकर के जांच होनी चाहिए। जटाशंकर जी, दो बड़े बयान आ गए हैं, एक मायावती का, दूसरा कीर्तिनिधि पांडे सपा नेता का। जटाशंकर जी जी, सुना आपने? मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है, जिस बहन जी की सरकार में पहला चेहरा उनकी पुलिस थी, पुलिस के साथ मिल करके उन्होंने जिस तरह से अपने कार्य को और कार्य के सिस्टम को खड़ा किया था, उसी समय इन लोगों को धर्मवीर आयोग की रिपोर्ट को, धर्मवीर आयोग के द्वारा संस्तुति किए गए पुलिस के मजबूत करने की कार्यप्रणाली को ठीक कर देना चाहिए था। समयबद्ध ढंग से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, पुलिस की मजबूती के लिए, पुलिस के शोध के लिए, पुलिस की विवेचना के लिए। आप धर्मवीर आयोग की रिपोर्ट को शमशेर जी पढ़िए। मैं बराबर इस बात को सबके सामने नजर पर रखने की कोशिश करता हूं कि जो आज पुलिस पर सवाल करते हैं, कल जब हमारी पुलिस जब मजबूत नहीं रहेगी तो उस हालात में हम अपने सरकार के और पुलिस के चेहरे को मजबूती से नहीं देख सकते। और आज उन्हीं पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक कर रहे हैं, पुलिस की कार्य क्षमता पर शक कर रहे हैं, और कहीं न कहीं और बसपा पार्टी हमारे और पुलिस कर्मियों की शहादत के दिन देखना चाहती है। इसके पीछे सपा या फिर कोई भी, इसके पीछे देखिए पुलिस इस पूरे मामले ये कहे कि क्या कि आज पुलिस कर्मी तो मेरे शहादत हुए हैं और आज जो घटनाक्रम है काउंटर का नाम छोड़ दिया जा रहा है। आज का घटनाक्रम काउंटर नहीं हो सकता। हमारे पुलिस कर्मी तो 8 मरे हैं बेचारे, 8 तो मारे गए हैं, आत्मघाती हम लोग 14 मारे गए हैं। वो बचाव पक्ष के द्वारा किए जा रहे कार्य का हिस्सा हो सकता है, काउंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम और पुलिस कर्मी मंदिर देना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सरकार की वीरता पर काम करने वाले हमारे साथ हर समय अपराधियों के साथ एक सामने आकर करके खड़े होकर करके अपनी, ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी, बहुत दुख हो रहा है, एनकाउंटर हुआ कि ऐसे ठीक है, सवालों पर वो चाहते क्या है? क्या वो चाहते कि हमारे पुलिसकर्मी और शहीद हो? ये पूछ लीजिए ना। ये ठीक है, ये ठीक है कि जो इस वक्त हुआ, पूछते क्या जटाशंकर जी, जो इस वक्त हुआ उससे कम उन परिवार वालों को जरूर एक सुकून मिला होगा, मन को शांति मिली होगी, जिन परिवार वालों के 8 लोग इस पूरे मामले में शहादत प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो माहौल पैदा हुआ उससे उन लोगों को भी सुकून मिला होगा जिन लोगों को लग रहा था कि ऐसे दुर्दांत अपराधी का तो एनकाउंटर ही होना चाहिए। पूरे देश में एक भावना है इस बात को लेकर। हैदराबाद हमने देखा, हैदराबाद में जिस तरह से एक लड़की के साथ किस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, और पूरे देश में उस पूरे प्रकरण के दौरान जो एनकाउंटर किया गया, उस एनकाउंटर में लोगों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को एक राहत मिली, सुकून मिला, शांति मिली। ऐसा ही भावनात्मक दृश्य इस वक्त अगर हम किसी से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा किया, जो हुआ जैसे हुआ, इस बात की थ्योरी पर हमारा देश विश्वास करने लगा है, क्योंकि कानून से उसका भरोसा उठ गया है, व्यवस्थाओं से भरोसा उठ गया है, हमारे जजमेंट से भरोसा उठ गया है। और एक आदमी जिसको अपना न्याय प्राप्त करने के लिए सारी जिंदगी ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसको जब इंसाफ नहीं मिलता तो ऐसी भावनाओं को विराम देने के लिए ऐसे एनकाउंटर लोगों को सुकून पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसा ही इस पूरे प्रकरण में नजर आता है। हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जटाशंकर जी, प्रॉसिक्यूशन की व्यवस्था और जुडिशरी एक ही मात्र एक जगह है जहां पर हम सब लोग अपनी आवाज के लिए हिस्सेदारी बनाते हैं, और न्यायपूर्ण पर एक विश्वास और भरोसा है। उस भरोसे को कायम रखने के लिए हम सब लोग, आप और हम और आप, कभी भी किसी कठिनाई और तकलीफ और समस्या में जब होते हैं तो हम पहला चेहरा पुलिस, दूसरा चेहरा जुडिशरी,
और अगर पुलिस सही ढंग से काम नहीं करती है तो हम अपनी न्याय व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं, मानते रहेंगे। ये हमारे संविधान का हिस्सा है और सब लोगों को मानते रहना चाहिए। इस मनोबल को कोई भी तोड़ने का प्रयास न करे। बार बार मैं ये बात हर तरह से मैं बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सरकार की पुलिस को और शहादत देना पड़े। एक अपराधी ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी, सवाल आपने भी खड़ा कर दिया है जांच की मांग करने को लेकर, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जब इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। पुलिस वाले मारे जाते हैं, किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक करके उसकी जान ले ली जाती है, तेल छिड़ककर उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन को तब सुकून मिलता है जब ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में फिल्मी स्टाइल में मार गिराती है। ऐसा भी हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं हम कि किस प्रकार से ऐसे अपराधियों को पुलिस जो है मुठभेड़ में मार गिराती है या फिर एनकाउंटर कहकर उसका एकदम से कहूं कि तुरंत ऑन द स्पॉट उसको अपनी गोलियों का शिकार बना लेती है। यह तब पैदा होता है जब न्याय व्यवस्था पर हमारे देशवासियों का एक भरोसा उठ गया है। यह तब पैदा होता है जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं और उसी के एक बानगी जो है वो देखने को मिलती है एनकाउंटर के रूप में। फिर भी विकास दुबे जैसे अपराधी शांत होना चाहिए और वो मारे गए। ये सही फैसला है। इस प्रकार ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सजा दे और निश्चित रूप से अपराध की कमी होनी चाहिए। पुलिस वालों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कोई अगला विकास दुबे न पैदा हो उसका इंतजाम भी होना चाहिए। ये जांच इसलिए आवश्यक है कि कोई अगला विकास दुबे न पैदा हो, कोई सत्ता का संरक्षण अगले विकास दुबे को न मिले, किसी पुलिस अफसर का संरक्षण किसी अगले विकास दुबे को न मिले, कोई अगला विकास दुबे न पैदा हो, इसलिए इस प्रकार की जांच आवश्यक है। लेकिन हम ये भी आपको बता दें सर, कीर्तिनिधि पांडे जी, ये भी आपको बता दूं मैं कि ये सब जो इस वक्त हुआ है एनकाउंटर, पूरे देश में आप माहौल देख लीजिए, हर किसी के मुख से आप यही सुनेंगे अच्छा हुआ। ऐसा भी लोग कहने वाले हैं, ऐसी भी बातें हैं। हमने हैदराबाद का प्रकरण देखा, लोगों ने फूल बरसाए थे, आप भी जानते हैं। तो ऐसी जो भावनाएं लोगों की होती हैं, उन भावनाओं के लिहाज से देखें तो इस प्रकार के एनकाउंटर को लोग जायज ठहराते हैं। वो जैसे हुआ कैसे हुआ वो सब जांच का विषय रहेगा। नहीं, लेकिन शमशेर जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जायज नाजायज का सवाल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जनता की भावनाओं के साथ हम लोग कहें, जनता की भावना इस बात से सहमत होगी कि विकास दुबे मारा गया, लेकिन कल कोई विकास दुबे न पैदा हो इसका भी इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। और उसके लिए आवश्यक है कि जो लोग इस भूमिका में शामिल थे, जो विकास दुबे को पनपाने में जो लोग शामिल थे, जो लोग उसके अपराध में शामिल थे, जो लोग उसके भ्रष्टाचार में शामिल थे, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया लोग संरक्षण। कीर्तिनिधि पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा कि दूसरा कोई विकास दुबे ना पैदा हो, ऐसी परिस्थिति में जो एनकाउंटर किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करती है समाजवादी पार्टी। कीर्तिनिधि पांडे ने खबर फास्ट के मंच पर अपनी तरफ से बात रखी, लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस प्रकार के एनकाउंटर जब भी होते हैं, आपने बहुत सी फिल्में ऐसी देखी होंगी जब कोई इस प्रकार का अपराधी होता है, कुख्यात अपराधी होता है और पुलिस उसको किस स्ट्रेटजी के तहत उसका एनकाउंटर करती है, तो लोग जो फिल्म देख रहे होते हैं उनके दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सुकून कहीं ना कहीं लोगों को अब भी महसूस हो रहा है। लेकिन उन 8 परिवारों को, जिन परिवार के उन पुलिस वालों ने शहादत दी, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली। लेकिन ऐसे मामले में अब देखते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ये कहकर अपना आत्मसमर्पण करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका। और तनुज है हमारे साथ, तनुज पुनिया, कांग्रेस प्रवक्ता। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, आपसे सवाल मेरा, इस पूरे मामले को लेकर मायावती कहती है कि इसकी निगरानी जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस क्या कहती है? सही बात है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने राज थे, जितने उनके लिंक थे, चाहे वो पुलिस से हो, पुलिस के अंदर जो उनके इंफॉर्मेंट्स हो, चाहे वो नेता जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे किसी और पार्टी के हो, वो सारे राज आज दबके रह गए। तो
ये जो पूरा जाल फैला हुआ था, कांग्रेस भी ऐसी मांग करती है, कांग्रेस भी चाहती है जांच होनी चाहिए। आप लोग खुद इसको लेकर पैरवी करेंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी ने सीबीआई की जांच की पहले मांग कर ली है। ठीक है, 2-3 दिन से ये मांग चल रही है, क्योंकि जब से 2 एमएलए के नाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरोप है, अभी आरोप है, लेकिन इन आरोपों की सत्यता जानने के लिए कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर की भी जांच होनी चाहिए, बॉडी से होनी चाहिए। इस एनकाउंटर की भी जांच भी होनी चाहिए जो आज हुआ है। जो आज हुआ है उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। किस तरह से आप कौन से स्तर की जांच की मांग करते हैं? एक बार परोज जी आपसे भी जानना चाहते हैं, आपके जो पार्टी के प्रमुख है, मुखिया हैं, उन्होंने किस तरीके की जांच की मांग की? आज के एनकाउंटर को लेकर पूछ रहा हूं। आज के एनकाउंटर को लेकर के जांच की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और संवैधानिक बॉडी से होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत जानने की चलिए जरूरत है। आपके पास आऊंगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर बड़े जांच स्तर से इस पूरे प्रकरण को गुजारना चाहती है। विशाल मिश्रा हमारे संवाददाता हैं जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। विशाल, फिलहाल क्या यहां पर स्थिति है? ताजा अपडेट आपके पास क्या है? पूरे घटनाक्रम के दौरान जो कुछ यहां पर हुआ वो भी बताइए, और इसके साथ साथ ये भी आपसे जानेंगे कि इस वक्त यहां पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल बता दूं शमशेर जी, जिस तरीके से ये वो घटनास्थल है जहां पर हाईवे से गाड़ी जो है वह विकास दुबे को लाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये नजारा, आपको दिखा देता हूँ साफ तौर पे कि हाईवे से गाड़ी जो है वो पूर्ण रूप से चली आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात सुबह से ही हो रही थी। अचानक जो गाड़ी है वह हाईवे से उतर के सर्विस रोड पर आ गई थी, और जिसमें पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार थे वह गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और विकास दुबे यहां से मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे जो है यहाँ एसटीएफ की पिस्टल लेके भागे, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे की जान चली गई। जी शमशेर जी, इस दौरान पुलिस वालों को भी चोटें लगने की बात सामने आ रही है, गोली लगने की बात सामने आ रही है, तो कितने पुलिस वाले यहाँ इस दौरान घायल हुए, इसको लेकर भी कोई अपडेट यहाँ से मिला हमें? शमशेर जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ हुई, पुलिस मुठभेड़ में 2 या 3 सूत्रों की माने तो 2 से 3 पुलिसकर्मी को घायल होने की आशंका। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वह घटनास्थल भी दिखाइए जहां विकास दुबे को जो गोली मारी थी। आपको बता दें हाईवे से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे जहां विकास दुबे को जो है में दिखाएं, तस्वीर को पूरा करके दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं। जी ठीक है विशाल, आपको बिल्कुल बता दूं जिस तरीके से हम उस घटनास्थल पे जा रहे हैं जहां विकास दुबे को गोली मारी गई थी। गोली मारने के बाद जो है पुलिस मुठभेड़ कई किलोमीटर विकास दुबे के भागे जाने के बाद यह वह घटनास्थल है जहां पर विकास दुबे को गोली मारी गई थी। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह घटनास्थल आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वह घटनास्थल है जहां पर पूर्ण रूप से टीम जो है वो जांच कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इसमें कहीं ना कहीं अन्य लोगों की जो है वह संलिप्तता साफ तौर पे देखी जा रही है। जी शमशेर जी। विशाल, क्या उस घटनास्थल पर जहां इस वक्त जांच हो रही है वहां हमें जाने की इजाजत है? वहां हम जा सकते हैं क्या? थोड़ा और आगे अगर आप जाएं, बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं, आप वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर ये विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल हम देख सकते, देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और बारिश हुई है। तो बारिश के मौसम में हम अक्सर हम देखते हैं जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो फिसलन भी होती है, भागने वाला आदमी गिर भी सकता है। इसके साथ साथ इस पूरे जगह को देखें तो कच्चा रेतीला इलाका है, पूरा रास्ता खेतों का रास्ता है, यहाँ पर ये सब हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, विशाल में पूरी जानकारी दे रहे हैं। विशाल। शमशेर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं उस घटनास्थल पे आ गया हूं जहां पे विकास दुबे को गोली मारी गई थी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो है वो घेराबंदी कर रखी गई है। अपने सहयोगी से कहेंगे वो नजारा दिखाइए कि जहां पे विकास दुबे को गोली मारी गई थी, पुलिस मुठभेड़ हुई थी। पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे जो है वह घायल हुए थे। आपको बता दें जिस तरीके से यह पूर्ण रूप से जो है वह अब और अगर नहीं घटनास्थल है, घटनास्थल पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ जो है वो पानी भरा हुआ है। आपको तो बता दें शमशेर जी, देख सकते हैं आप साफ तौर पे ये वह है जो घेराबंदी कर रखी गई है और यहाँ पे ही विकास दुबे को गोली मारी गई थी। जी शमशेर जी। विशाल, यहाँ पर जांच के लिए कौन कौन सी टीमें पहुंची हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है कि जांच यहाँ पर हुई हो पूरे मामले की, पूरे घटनाक्रम की, तो उसको लेकर कुछ जानकारी? शमशेर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सुबह जब ये घटना हुई, घटना के बाद जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड मोहित अग्रवाल जी जो है आईजी हैं, वह पूर्ण रूप से यहाँ पे आए थे घटनास्थल की जांच की। अगर आप बात की जाए अभी जो है फॉरेंसिक टीम जो है वह जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके पीछे कई ऐसे नाम जो है वह उसकी मौत के बाद जो है वो खामोश हो गए। जी विशाल, इसके बाद यहाँ पर कोई पुलिस का पहरा है, पुलिस की मुस्तैदी है, या फिर यहाँ पर पूरा अमला यहाँ से गुजर चुका है, या इसको लेकर अभी कुछ और ज्यादा यहाँ पर जांच होने की गुंजाइश पुलिस को नजर नहीं आती? कुछ और सबूत जुटाने को लेकर कुछ?
जी शमशेर जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से पुलिस का जो अमला है वो यहाँ से गुजर चुका है। फोरेंसिक टीम की बात करें तो फोरेंसिक टीम भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। जी यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब ऐसा कोई एंगल नहीं बचा जिसको लेकर कुछ यहाँ पर पड़ताल होनी हो, कुछ सबूत जुटाने हो, क्योंकि बारिश हुई है तो बारिश में ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो धुल जाया करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अब इस पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर यहाँ जांच करने के लिए कुछ बचा नहीं है, या आगे जांच हो सकती है, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है? शमशेर जी, बिल्कुल बता दूं, जिस पे देख सकते हैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा नजदीक आए। नजदीक के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे, देख सकते हैं आप, मैं आप कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये नीचे का दृश्य दिखाएं। यहाँ देख सकते हैं झर्रों का जो वो है उसमें नीले 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 सी शाही टाइप के और चप्पलों के कुछ जो है वो निशान भी पाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम ने इन्हीं सब तथ्यों को समेट कर अपने साथ ले गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 20 से 25 कदम जो है फासला है हाईवे से, जहां विकास दुबे की गोली चलती है। विशाल, आपके पास आऊंगा, वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, आप उनके पास पहुंचे, तब तक मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वहां पर जो लोग खड़े हैं आसपास, उनसे बातचीत कीजिए, वो लोग क्या कह रहे हैं, आपके पास लौटूंगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास के बारे में एनकाउंटर की जगह से ताजा अपडेट हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा में दे रहे थे, और आपने देखा वो जगह भी दिखाई जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर गोलियां चली हैं, वहां पर जमीन के ऊपर कुछ निशान बन गए। तो इस पूरे मामले को लेकर फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची, जांच की, पूरी तरह से सबूत जुटाए, और सबूत जुटाने के बाद यहां से वापस लौट गई। और अब यहां पर कोई भी पुलिस का मामला बाकी नहीं है। जटाशंकर जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। चलिए, मैं सुनील आपसे पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर हमारे पास पूरी जानकारी अभी पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। ऐसा इलाका है, ऐसा रास्ता है, कच्चा उबड़ खाबड़ सा, पानी भरा है, खेतों का इलाका है, पुलिस वहां से सारे सबूत जुटा करके जा चुकी है, वहां पर अब कोई नहीं है। सुनील सिंह जी। जी, जिस तरह से एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ, उसके साथ तमाम चीजों का अंत हो गया। जैसे सरकार से उसके कनेक्शन का अंत, जैसे ब्यूरोक्रेट से उसके कनेक्शन का अंत। अभी आप देखे होंगे कि वो सफारी गाड़ी में बैठ करके आता है उज्जैन से, और टोल प्लाजा क्रॉस करता है सफारी गाड़ी से। उसके बाद उसके दूसरी गाड़ी में कैसे आ जाता है, फिर एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, फिर इतनी भारी भरकम और इतने बहादुर पुलिस वालों के घेरे में वो आता है और 100 मीटर रिवॉल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के 100 मीटर भाग जाता है, और जाकर के वहां उसको ढेर कर दिया जाता है। ठीक बात है, अपराधी का अंत होना चाहिए, अपराध का अंत होना चाहिए, लेकिन इस अपराध के पीछे जो लोग इसको संरक्षण कर रहे हैं उनका भी तो खुलासा होना चाहिए। किसका संरक्षण प्राप्त था? मैं बधाई इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था खत्म कर दी जो पुलिस की कार्यप्रणाली थी और अपराधियों की कार्यप्रणाली में जो अंतर था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज खत्म कर दिया। इसलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार आज बधाई की पात्र है, क्योंकि अंतर खत्म कर दिया। लेकिन आपको ये लगता है सुनील सिंह जी की इस पूरे मामले में अगर वो जिंदा बचता तो बहुत से खुलासे हो सकते थे? तनुज पुनिया जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो मैं बताया ना, ठीक है सुनील सिंह जी। तनुज, जितने राज थे वो दबे के दबे रह गए। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जितने एमएलए कम से कम, लेकिन उन परिवार वालों को सब्र मिला है क्या? उन परिवार वालों को जिनके 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या मैसेज उनको गया है इस एनकाउंटर से? क्या मैसेज गया है? देखिए, मैसेज तो ये गया है कि हमने मार दिया, गिरफ्तार हो गया था, हमने मार दिया, तो एक राहत तो उनको मिली है। उनसे कम से कम एक जो रिवेंज वाली जो बात है। ठीक है सुनील सिंह जी, आपको क्या लगता है? मुझे मेरे पास समय नहीं, रोकूंगा आपको। सुनील सिंह जी, आपको क्या लगता है, उन पुलिस वाले जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को इस वक्त कितनी तसल्ली आपको लगती हुई होगी? तसल्ली तो जरूर हुई, लेकिन अभी जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इसका एनकाउंटर हो सकता है, उन लोगों को भी कहीं न कहीं सुकून मिला होगा। हालांकि जांच है, अलग विषय है, लेकिन एक भावना होती है, उस भावनाओं को आपको क्या लगता है, कुछ शांति मिली, तसल्ली मिली है? मैंने बोला ना, तसल्ली, हाँ, उसको नहीं, पूरे प्रदेश को तसल्ली मिली, लेकिन असली तसल्ली तब मिलती जब इसके पीछे के का जो खेल था, इसके पीछे के संरक्षण। मैं रोकूंगा सुनील सिंह जी आपको। आप दोनों, कांग्रेस और सपा ये कहती है, बीएसपी की बात भी कर ले, उनका ये कहना है कि इसकी तसल्ली पूरी तब होती जब इस पूरे मामले की जांच होती, एनकाउंटर में मारा नहीं जाता, सारे के सारी चीजें जो हैं वो जांच के दायरे में आ जाती और उस पूरे मामले पर न्यायिक जांच हो जाती। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत के लिए।
अब खबर फास्ट के कुछ सवाल है जो इस पूरे प्रकरण के बाद खड़े हुए हैं, उस प्रकरण के बाद उन सवालों की कुछ फहरिस्त हमने तैयार की। क्या सवाल आपको दिखा देते हैं। विकास दुबे को भागना था तो गिरफ्तारी क्यों दी, यह बड़ा सवाल है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच विकास गोली चलाता हुआ कैसे भागा, यह बहुत बड़ा सवाल है। कुख्यात अपराधी को हाथ खोलकर क्यों बैठाया गया था। भौती में प्रभात मिश्रा और भौती में ही विकास का एनकाउंटर सिर्फ इत्तेफाक। एसटीएफ के कमांडो विकास दुबे को क्या नहीं संभाल पाए। पुलिस के पास क्या एनकाउंटर ही एक विकल्प है। हम एक पारदर्शी सिस्टम कब बनाएंगे ताकि जो लोग हैं जिन्हें अपराधीकरण में, राजनीति में जो अपराध है वो खत्म होता हुआ नजर आए। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम जो होते हैं वो लोगों को सुकून जरूर देते हैं, लोगों के दिल को तसल्ली जरूर देते हैं जब इस तरह के अपराधी, दुर्दांत अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और ये तब होता है जब हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहता। और जितना ज्यादा भरोसा कम रहेगा इस पूरे सिस्टम पर, तब इस प्रकार के एनकाउंटर को लोग दिल से ठीक ठहराएंगे। लेकिन ऐसे एनकाउंटर के बाद ये भी जरूर सामने आता है कि बहुत से ऐसे सवाल रह जाते हैं खड़े जिनकी जानकारी होनी चाहिए थी, जिनके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए थी, जो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जरूर खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दें कि लोगों की जो भावनाएं होती हैं उन्हें ऐसे मामलों से तसल्ली मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये पूरा प्रकरण जांच का विषय बनेगा जरूर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।